यूपी के तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को लेकर बहुत बड़ी खबर के साथ साथ बहुत ही अच्छी खबर है। वैसे तो मैं जो भी जानकारी आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, उसको देखने के बाद किसी भी प्रकार की कोई एविडेंस की आप लोगों की आवश्यकताएं नहीं होती होगी, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं जो भी जानकारी लगातार न्यूज इंडेक्स ला रहा है वो सीधे विभागीय स्तर से ला रहा है। क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से लगातार जो तमाम मंत्रालय यानी कि केंद्रीय मंत्रालय से लेकर के और राज्य मंत्रालय के सभी मंत्रिमंडल के जितने भी लोग हैं वो लगातार जो है अपने कार्यरत हैं और तमाम जो है वर्ग के कर्मचारियों को लेकर के ही वो सीधे जो है एक्टिव मोड में है। ये बात आप लोग भी जानते हैं। और जिस प्रकार से आपको आज की इस खबर में मैं प्रूफ दिखाने वाला हूं कि आप लोगों को लेकर के बीते कुछ दिनों में मैंने आप लोगों को कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उन्होंने 17 से 21,000 रुपये जो मिनिमम वेज है उसको तय किए। उसी के आधार पर केंद्रीय मंत्रालय ने भी अभी नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर को जो जारी किए हैं उसके माध्यम से आप लोगों ने देखने का काम किया। अब यहाँ पर मैं जानकारी आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों के साथ साथ जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, अवर्गीकृत कर्मचारी हैं और साथ ही महिला कर्मचारियों के कैडर में आशा, आंगनबाड़ी और रसोईया के जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी को लेकर के यहाँ पे स्पष्टीकरण देते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि एक मिनिमम वेज होना चाहिए। क्योंकि सरकार इसीलिए उस पर फोर्स दे दी है मिनिमम वेज पर, क्योंकि महिला कर्मचारियों से लेकर के और संविदा कर्मचारी का जो कैडर जो संवर्ग है लगातार पीड़ित है। क्योंकि उन लोगों को सही समय पर और एक तो वेतन नहीं मिलता है, उसके बाद भी जो मिलता है उसमें बहुत प्रकार के डिडक्शन होते हैं, क्योंकि आप लोगों को राज्य के ट्रेजरी डिपार्टमेंट से आप लोग को नहीं मिलता है। इसी को लेकर के तो हम लोगों का आवाज था, क्योंकि आप लोग के हक में आवाज उठाते हैं, आप लोग के हक में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सरकार को सवालात ठोकते हैं ताकि सरकार इस पर क्या जवाब देती है। सरकार स्पष्ट रूप से कही है कि हमारे पास ये सब जो है पहले से प्रक्रियाधीन है और हमारे जो अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं। एन वक्त पर क्या होता है आप लोग को समझना होगा। मैं खबर में आपको एक नहीं दो जानकारी देने वाला हूं और दोनों आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं, ताकि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को ये लग सके कि लगातार जो मैं काम कर रहा हूं, लगातार आप लोग की आवाज को उठा रहा हूं या फिर आप लोग की आवाज को सरकार तक पहुंचा रहा हूं या फिर सरकार की आवाज को आप लोग तक बता रहा हूं, तो उसमें फैक्ट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी आकर के आप लोग के सामने बक दिए और उससे जो है कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे संविदा कर्मचारियों के कैडर में आप लोगों के कह सकते हैं कि विरोधी है, जो खबर में आकर के खबर को देख लेते हैं उसके बाद गलत कमेंट जाकर के करते हैं, जबकि कितना मेहनत का काम है। आप लोग भी जानते हैं कि लगातार 8-8 घंटा आप लोग के सामने रूबरू रहते हैं, आप लोग को एकदम लाइव कंसर्न करके बताते हैं ताकि एक एक संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं मिले। आप लोग के हितों के लिए ही हम लड़ रहे हैं, आप लोग के हितों के लिए ही सरकार के सामने आप लोग की आवाज को भी उठाते हैं। इस बात को आप लोग को समझना पड़ेगा। जब तक आप लोग नहीं समझेंगे, आप लोग खुद इस चीज का जो है अनुशंसा ले सकते हैं कि आप लोग लगातार विभाग में 10-10, 15 साल से काम कर रहे हैं और आज से पहले आप लोग की आवाज़ कहीं ना कहीं विभागीय स्तर से नहीं उठी और ना ही किसी भी संवैधानिक जगहों पर उठी। लेकिन आज जब से हमने काम करना शुरू किया है, आप लोगों की मांग हर संवैधानिक जगहों पर उठने का काम हुआ। साथ ही आप लोगों ने देखा कि मिनिमम वेज जो है केंद्रीय मंत्रालय ने निकाली है, उसी प्रकार से तमाम राज्य सरकार भी के जो मंत्रालय है वो लगातार काम कर रहे हैं और जल्द ही अनाउंसमेंट उसकी भी होगी। और जैसा कि आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बताया है कि मिनिमम वेज के अनुसार मिले, जो कि महिला कर्मचारियों के संवर्गों के लिए कुछ और है और संविदा कर्मचारियों के लिए कुछ और है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से सरकार ने आप लोग को सुविधा देने की भी बात की है उसके बारे में मैंने जानकारी आप लोग को दिया। तो तमाम जो बातें हैं आपस में संलग्नता रखती है। मैं आपको फिर से आगाह करना चाहता हूं, फिर से बताना चाहता हूं, बड़े बड़े जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो टीवी पर आप लोग को प्रसारित करते हैं खबरों को, उनके पास समय नहीं है। उनके पास समय भी है तो सरकार के विरोध में वो कुछ भी नहीं कहेंगे। ये बात आप लोग भी जानते हैं। लगातार जो डिजिटल मीडिया है वो तटहट के काम कर रहा है, जिसके बाद आज आप लोग देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज्यादा लोकप्रियता अभी जो है वो डिजिटल मीडिया को मिल रही है, क्योंकि वो जमीनी स्तर पे और हर विभागों को लेकर के और हर तरह की खबर को आप लोग के सामने प्रस्तुत कर देता है। ना किसी डर ना किसी भय को सामने करने के साथ साथ उन्होंने जो है आप लोग के सामने सारी खबर को प्रसारित करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या होता है कि एज अ फिल्टर यानी फिल्टर करके आपको खबर को दिखाया जाता है, जिसमें सरकार के खिलाफ एक भी बोली नहीं हो वो आप लोग को दिखाने का काम करेगा। लेकिन सरकार के खिलाफ लगातार हम लोग प्रयास करते हैं कि आप लोग की अगर आवाज सरकार नहीं सुनेगी तो सरकार के खिलाफ हो या फिर सरकार के हित में हो, तमाम बातों को आप लोग के सामने जो है सही सही खबर को रखने का काम करेंगे और जो भी जानकारी विभागीय स्तर से होगी वही जानकारी बताएंगे। बस आप लोग का थोड़ा सा समर्थन चाहिए और समर्थन होगा तो आप लोगों को मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं, जिस प्रकार सभी प्रेस ब्रीफिंग अटेंड करते हैं उसी प्रकार से आप लोगों को
सामने हम मंत्रीगण को ला करके और लाइव टेलीकास्ट करके पॉडकास्ट करके आपको दिखाने का काम करेंगे, जिससे आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों के जो सवालात होंगे वो लाइव हम जो है आप लोग के सामने आपको बताने का काम करेंगे, जो कि मंत्रीगण या फिर एमएलए होंगे या फिर जो संवैधानिक जगहों के लोग होंगे जो आप लोग की आवाज को कहीं ना कहीं सरकार के सामने जो है सीधे रख सकते हैं। उन वैसे लोगों से हम लगातार जो है रूबरू होंगे और आप लोग की आवाज को वहां पे जो है उठवाने का काम करेंगे। तो आप लोग को थोड़ा सा सक्रिय होना है और सक्रिय होइएगा तभी होगा, क्योंकि आप लोग के जो झुंड में बहुत सारे ऐसे विरोधी हैं जो आप लोग के काम नहीं होने देने का प्रयास करते हैं, डिमोटिवेट जैसी बातों को लिखते हैं, जिससे हम डिमोटिवेट होकर के और आप लोग के कामों को वहीं पर ठप कर दे, आप लोग की आवाज को नहीं उठाए, वही वो चाहते हैं। लेकिन ऐसा हम करेंगे नहीं। मैं लगातार आप लोग के लिए काम कर रहा हूं और करता रहूंगा जब तक आप लोग को जीत नहीं मिल जाती है। तो चलिए आप सीधे खबरों में बढ़ते और तमाम जानकारी आप लोग को बताते हैं। उससे पहले आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों सहित महिला कर्मचारियों को एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे कि ऐसे ही खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, खबर को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक लेटर, जिसमें स्पष्ट रूप से आप लोग देख रहे होंगे कि अगर आप 288 दिन तक काम करते हैं, यानी कि इसमें आप लोग के तमाम फेस्टिवल को भी इंक्लूड किया गया, उनके जो वैकेशन होता है यानी छुट्टी होती है, तमाम छुट्टी यानी कि संडे और जो भी फेस्टिवल की छुट्टी होती है, तमाम जोड़ने के बाद जो है कहीं ना कहीं 288 दिन की ड्यूटी जो है आप लोग की बनती है। हो सकता है इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ये भी अब प्रिंटेड मीडिया ही छापी है तो हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाएगा, तो इस पर हम कोई भी दावा नहीं कर सकते हैं। तो आपको मैं बता रहा हूं कि 288 दिन की ड्यूटी पर 17,000 का एक फिक्स वेतन। और आप लोग सोचिए और उस दिन को याद कीजिए कि मैंने आपको बताया था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने स्पष्ट रूप से 17,315 से लेकर के 21,217 तक आप लोग के मिनिमम वेज हाइक सैलरी को निर्धारित किया था। उसी के आधार पर यहां पे छापा गया है। अब आप लोग ये सोचिए कि मैं गलत हो सकता हूं, मैं गलत कुछ देर के लिए बोल सकता हूं, लेकिन प्रिंटेड मीडिया तो गलत नहीं बोल सकती है। इस बात को तो आप लोग समझ सकते हैं। तो तमाम जो जानकारियां सीधे विभागीय स्तर से होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे संविदा कर्मचारी हैं जिनको कहीं ना कहीं विश्वास नहीं होता है। मैं तो समझता हूं कि वो संविदा कर्मचारियों के रूप में कोई और है, संविदा कर्मचारी वो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि संविदा कर्मचारियों को तो और अच्छा लगना चाहिए कि आप लोग को लेकर के लगातार आवाज को उठा रहे हैं और जो भी जानकारी विभागीय स्तर से निकलती है वो आप लोग तक पहुंचाने का हम काम करते हैं। अब दूसरी जो जानकारी है, जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दो जानकारी बताऊंगा, उसके अनुसार मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के मानदेय बढ़ाने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने का आदेश भी दिया गया है, निर्देश भी दिया गया है। आप लोगों ने देखा है कि बीते कुछ दिनों में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है स्पष्ट रूप से अपने आवास पर लगातार कर्मचारियों के संगठनों के साथ बैठक करके उन्होंने कहा था कि तमाम जो बात है हमारे पास तमाम फाइल प्रस्तावित है और उसी के आधार पर हमारे आला अधिकारी काम कर रहे हैं और जल्द ही जो है राज्य के तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं, जितने भी महिला कर्मचारी हैं, उन सभी को तमाम तरह की सुविधाएं देने को लेकर के सरकार कार्यरत है और सरकार कार्य कर रही है। और आप लोग भी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए सरकार तमाम तरह की सुविधाएं आप लोगों को देगी, क्योंकि सरकार समझती है कि अगर इस बार भी संविदा कर्मचारियों को ठगा तो जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार को किस तरह से मात खाने को मिला, वही सेम पैटर्न जो है उस पर भी जो है एक्टिव हो जाएगा। इसी को लेकर के सरकार जो है स्पष्ट रूप से आप लोग के हितों में काम को जो है करना शुरू कर चुकी है और काम बहुत तेजी से हो भी रही है।